नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेट 2012 का पेपर थर्ड इतिहास विषय का जो राज्य पात्रता परीक्षा आरपीएससी द्वारा ली जाती थी उस पेपर को आज डिस्कस कर रहे हैं। इसका डिस्कशन करने का ये फ़ायदा है कि जो कॉलेज लेक्चरर के आने वाली वैकेंसी में क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे, कॉलेज लेक्चरर का लेवल क्या होता है, क्वेश्चन को उनका आंसर्स कैसे हैं, आंसर्स कैसे निकालें, अपनी पुरानी जानकारी को कैसे रिलेट करें, यह हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस के आधार पर हम थोड़ा आगे का आने वाले क्वेश्चंस का अनुमान लगा सकते हैं। किस प्रकार राजस्थान में क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है, क्या उनका लेवल रहता है, ये हम पता लगाएंगे। तो इसमें 75 क्वेश्चन है और 2.5 घंटे का हमें टाइम दिया गया, यानी कि 150 मिनट में 75 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट है। हम तो यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं तो जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। निम्न पुरापाषाणीय उपकरण चॉपर, मध्य पुरापाषाणीय उपकरण बोरर, उच्च पुरापाषाणीय उपकरण ब्यूरेन, मध्य पाषाणकालीन उपकरण चॉपिंग। इसमें गलत कौन सा है? गलत युग्म की पहचान हमें करनी है। तो दोस्तों, जैसे कि इसमें दे रखा है तो हमें नॉर्मल पता रहना चाहिए। जो मध्य पाषाण कालीन वाली संस्कृति है उसमें माइक्रोलिथ उपकरण मिलते हैं, माइक्रोलिथ संस्कृति कहलाती है ना। तो इस आधार पर यह गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में से एक रथ की सुंदर कांस्य मूर्ति मिली है? कहाँ से रथ की सुंदर कांस्य मूर्ति मिली है? एक रथ की मोहनजोदड़ो से मिली है, चन्हुदड़ो से मिली है, देमाबाद से मिली है, कालीबंगा से मिली है। कहाँ से मिली है हमें यहाँ पे ये बताना है। तो दोस्तों, देमाबाद से एक सुंदर कांस्य मूर्ति मिली है। देमाबाद से एक सुंदर कांस्य मूर्ति मिली है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के संबंध में सत्य नहीं है? हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता है। हड़प्पावासी स्वर्ण के प्रयोग से परिचित नहीं थे। अब सत्य नहीं है ये खोजना हमें। लोथल बालाकोट से विकसित सीप उद्योग के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। तो इसमें गलत कौन सा हमें यहाँ पे ये बताना है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर हो जाता है हड़प्पावासी स्वर्ण के प्रयोग से परिचित नहीं थे। हालांकि वहाँ पर स्वर्ण के वो मिले नहीं है, लेकिन दूसरी जगह से जैसे कोलार वगैरह से, यहाँ से खानों से इनके पास स्वर्ण पहुँचता था। हालांकि लोहा वगैरह यूज़ नहीं, लेकिन सोने का यूज़ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में कुशल पाषाण स्थापत्य के प्रमाण मिले? विच साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज यील्डेड एविडेशन ऑफ द एफिशिएंट स्टोन आर्किटेक्चर? यानी कि राखी गढ़ी से, देमाबाद से, धोलावीरा से और लोथल से। कहाँ से हमें पाषाण स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर है धोलावीरा। धोलावीरा के जो स्टेडियम वगैरह है वहाँ पर जो ये पाषाण स्थापत्य के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को उल्लेख वेदों में नहीं मिलता है? अक्षवाप, अक्षपटलिक, भागदूत और संग्रहिता। किसका उल्लेख हमें वेदों में नहीं मिलता है? इसका आंसर हो गया अक्षपटलिक। ये मौर्य काल में आया था। इसका हमें अक्षपटलिक मौर्य काल में उल्लेख मिलता है, वेदों में नहीं मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक काल में सभा समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभा व समिति वैदिक काल में विद्यमान प्रजातांत्रिक भावना के प्रतीक थी। सभा समाज के ज्येष्ठ व अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संस्था थी।
राजा सभा समिति के निर्णयों का सम्मान करता था। उत्तर वैदिक काल में सभा समिति पूरी तरह प्रभावहीन हो गई थी। इसका आंसर हो गया 4। उत्तर वैदिक काल में सभा समिति पूरी तरह प्रभावहीन नहीं थी, हालांकि इनका प्रभाव थोड़ा कम हो गया था, लेकिन पूरी तरह प्रभावहीन नहीं थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों के मध्य हुए संघर्ष में अवंती पर अंतिम विजय किसने प्राप्त की? अवंती पर, जो अवंती का जो ये उज्जैन, अवंती की राजधानी उज्जैन थी, इस पर लास्ट में विजय किसने प्राप्त की, ये हमें यहाँ पे ये बताना है। शिशुनाग ने। ठीक है, इसका आंसर होगा शिशुनाग ने अवंती पर अंतिम विजय, अवंती पर शिशुनाग ने प्राप्त की थी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बुद्ध कर्म व पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। बुद्ध कारणवाद के सिद्धांत में विश्वास करते थे। बुद्ध अनिष्टवाद के सिद्धांत में विश्वास करते थे। थ्योरी ऑफ इम्पेरिमेंस। बुद्ध ने अंतिम सत्य को आत्मा की संज्ञा दी। आत्मा को ये मानते नहीं थे, इसलिए अंतिम सत्य आत्मा वाला ये ऑप्शन यहाँ पे हमें गलत हो जाता है और सारे सही है। कर्म और पुनर्जन्म पे विश्वास तो सारे करते थे। ठीक है। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था राज्य के दूरस्थ प्रांतों में दमनात्मक शासन का प्रचलन। इसकी जानकारी किस स्रोत से मिलती है? इसकी जानकारी हमें दिव्यावदान, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेगास्थनीज के भारत विवरण के संबंध में सही नहीं है? भारत के लोग बेईमान और भ्रष्ट थे। मौर्य युग शांति समृद्धि का था। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। भारतीय समाज साधारण में व्यक्ता। इसमें सही नहीं पूछा गया है, तो इसमें और तो सारे इसमें इन्होंने दे रखे हैं, तो भारत के लोग बेईमान व भ्रष्ट, ये विवरण इसके द्वारा नहीं किया गया है और ये सारे विवरण सही किए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर। ये कहाँ से क्या क्या मिला है इनके शीर्ष पर? सारनाथ के, जैसे सभी को पता है, सारनाथ के शीर्ष स्तंभ पर सिंह का चिन्ह है। ठीक है। और लौरी नंदन सारनाथ के स्तंभ पर तो चतुर्सिंह, 4 सिंह है ना। लौर्य नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष है और रामपुरवा के वर्षभ है और संकिसा में हाथी है। इसके आधार पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। शुंग काल के राजस्थान में भागवत धर्म के प्रचलन की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? घुसुंडी के अभिलेख से ये जानकारी मिलती है। राजस्थान के अभ्यर्थियों को तो ये क्वेश्चन रटा हुआ होता है। ठीक है। घुसुंडी नगरी शिलालेख में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के काल में आयोजित चतुर्थ बौद्ध समिति में किस ग्रंथ की रचना हुई? कौन से ग्रंथ की यहाँ पर रचना हुई थी? महाविभाषा नाम ग्रंथ की रचना चतुर्थ बौद्ध संहिता में हुई थी। ठीक है। विनय पिटक पहले में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगम साहित्य का ग्रंथ नहीं है? पेरिय पुराण, अहनारो, शिल्पाधिकारम और कुरल। कौन सा ग्रंथ संगम साहित्य का ग्रंथ नहीं है? तो इसका आंसर हो गया पेरिय पुराणम। पेरिय पुराणम ये ग्रंथ संगम साहित्य का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है? मेधातिथि की जो टीका है ना मनुस्मृति पर, वह टीका सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। जवालीपुर
जालौर कहा गया, बिल्कुल सही बात है। पल्ली का पाली, विराटनगर बैराट, ये सही बात है। कान्यकुब्ज कानपुर को कहा गया है। कान्यकुब्ज कानपुर नहीं है, कान्यकुब्ज कुछ और ही है। तो ठीक है, इसके आधार पर कौन सा ऑप्शन सही हो गया? एक कान्यकुब्ज सही नहीं है और सारे सही है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। ये इनकी उपाधियाँ है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की विक्रमादित्य, सही बात है। नरसिंह गुप्त की बालादित्य, ये भी सही बात है। कुमारगुप्त और समुद्रगुप्त, इन दोनों के में इसका आंसर हमें यहाँ पर मिलेगा, और इसका आंसर है कुमारगुप्त की क्रमादित्य नहीं थी, इसकी उपाधि क्रमादित्य नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर नहीं? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का, विष्णुमित्र, बुमरा का शिव मंदिर। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया खजुरा का जो कंदरिया महादेव मंदिर है वह गुप्त काल का नहीं है, और ये तीनों गुप्त काल के मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। बांसखेड़ा ताम्रपत्र के अनुसार हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? बांसखेड़ा के ताम्रपत्र के अनुसार बौद्ध, ये हर्षवर्धन शैव धर्म का अनुयायी था बांसवाड़ा ताम्रपत्र के अनुसार। ठीक है, बांसखेड़ा अनुसार वैसे तो बौद्ध धर्म का है, लेकिन इसके आधार पर शैव धर्म का, बांसखेड़ा में शैव धर्म का बताया गया है। चालुक्य प्रशासन में गामुंड कौन था? गामुंड कौन था? ग्राम अधिकारी, नगर प्रशासक, सैनिक अधिकारी, राज्य मंत्री, कौन था गामुंड? ये हमें बताना है। गामुंड ग्राम का अधिकारी को गामुंड कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। धर्मराज रथ, महाबलीपुरम, सही बात है। सौर मंदिर, महाबलीपुरम, सही बात है। कैलाशनाथ मंदिर, कांची, विरूपाक्ष मंदिर, ऐहोल। इसका आंसर इन 3 और 4 में से होगा, तो इसका आंसर हो गया 4। विरूपाक्ष मंदिर ये यहाँ पे नहीं है, विजयनगर में है, ऐहोल में नहीं है ये। कैलाशनाथ मंदिर कांची में सही है। तो इसका आंसर अपन टिक लगा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, चोल ग्राम सभा संघ 2 प्रमुख इकाइयाँ क्या थी? और महासभा 22 में 3। ये सभी को रटा हुआ क्वेश्चन है। दक्षिण की आबादी निश्चित करने का मोरलैंड ने आधार बनाया। दक्षिण की आबादी निश्चित करने का मोरलैंड ने क्या आधार बनाया था? आधार क्या बनाया था मोरलैंड ने? वैसे मोरलैंड ने आधार बनाए थे विजयनगर साम्राज्य की सैनिकों की संख्या के आधार पर मोरलैंड ने यह पता लगाया था। निम्नलिखित वंशों को क्रम बताइए। संगम वंश, सुलु वंश, और तुलु वंश और अवनी वंश। इसका क्रम ये हो गया। ठीक है, C, A, B और D। ठीक है, इसका आंसर हो गया, चल लगा देते हैं 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, प्लेसर्ट के अनुसार मुगल काल में अश्व, ऊंट, बैल, सूती माल आदि विक्रय करने का निश्चित स्थान क्या कहलाता था? मुगल काल में इसको क्या कहा जाता था? प्लेसर्ट के अनुसार इसको कहा जाता था नक्श। अश्व, ऊंट और बैल को, अश्व, ऊंट, बैल, सूती वस्त्र का विक्रय करने का निश्चित स्थान क्या कहलाता था? नक्श। ठीक है, नेक्स्ट, शिव भक्त नयनार किस जाति के थे? ये ज़्यादातर ये भक्त थे ना, वो दलित जाति से आते थे, लेकिन इसको RPS ने क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, क्योंकि अब एक आंसर सब जाति भी हो सकती है, दलित भी हो सकती है, तो इस आधार पर इसको डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, चित्रकार का नाम जिसने जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि दी, ये कौन था? जहांगीर ने नासिर उल असर की उपाधि दी थी, कौन से चित्रकार को दी थी? मंसूर को। मंसूर को कौन सी उपाधि दे दी थी? नादिर उल असर की। ठीक है,
सल्तनत काल में भारत में निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन नहीं होता था? कौन सी फसल का उत्पादन भारत में सल्तनत काल में नहीं होता था? कौन सी फसल का नहीं होता था, यह हमें यहाँ पे बताना। तो तम्बाकू। अब ये सभी को पता होगा भाई साहब, तम्बाकू क्या कौन लाए थे? पुर्तगाली, इसलिए मुगल काल में इसका उत्पादन तो होगा ही नहीं। सही बात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने फसलों को बदल बदल कर उगाने की पद्धति आरंभ की? कौन से सुल्तान ने फसलों को बदल बदल कर उगाने की पद्धति आरंभ की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने यह पद्धति लागू की थी। दीवाने को ही विभाग का गठन भी किया था। बहुत सारी पद्धतियाँ लागू की थी, जो गंगा यमुना का दोआब में कर को बढ़ाने की स्कीम भी लागू की। सल्तनत काल में फाजिल का अभिप्राय क्या था? राज्य को प्रेषित अधिशेष, जो अधिशेष राजस्व जागीरदार के पास बच जाता था वह राज्य को भेज देता था। इसको ही क्या कहा जाता था? अधिशेष कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, दिल्ली सल्तनत के दौरान सीधे राज की सेवा में रहने वाली सेना क्या कहलाती थी? राज की सेना क्या कहलाती थी? इसका आंसर हो गया हम्स ए कसम। इसका आंसर हो गया हमसे कसम। दिल्ली सल्तनत के दौरान सीधे राज की सेवा में रहने वाली सेना हमसे कसम कहलाती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हक ए सरब क्या था? हक ए सरब क्या था? हक ए सरब क्या था? ये सिंचाई कर। हक ए सरब सिंचाई कर था। हक ए सरब क्या था? सिंचाई कर। ठीक है। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सूफी सेंट्स एडवोकेट द थ्योरी ऑफ वहादत उल सहूद? वहादत उल सहूद की सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वहादत उल सहूद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? यह हमें यहाँ पे बताना। यह है दोस्तों शेख अहमद सरहिंदी ने। शेख अहमद सरहिंदी ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? शेख अहमद सरहिंदी ने वहादत उल सहूद का सिद्धांत किसने? शेख अहमद सरहिंदी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? अब्बास का सरवानी, सही बात। तारिक शेरशाह, गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा, सही बात। अब्दुल कादिर बनाई, मुंतकान उब तवारिक, अब्दुल हमीद लाहौरी, खुलासात उत तवारिक। इसका आंसर हो गया दोस्तों 4। अब्दुल हमीद लाहौरी की ये रचना नहीं है। अब्दुल कादिर बदायूनी ये भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 17वीं शताब्दी के दौरान नील उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा नगर प्रसिद्ध था? नील के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध था? हमें यहाँ पे ये बताना है। इसका आंसर हो गया सरखेज। सरखेज नगर नील के लिए फेमस था। ठीक है। सरखेज नगर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महजन नामक दस्तावेज का पाठ जिसके माध्यम से अकबर ने धार्मिक मामलों में सर्वोपरि भूमिका का ग्रहण की किस ग्रंथ में मिलता है? मुंतखब उत तवारीख में। ठीक है। मुंतखब उत तवारीख में। मुंतखब उत तवारीख में ये किस में मिलेगा? जब महजर दस्तावेज अकबर ने जो घोषणा करी थी ना भाई, मैं ही अब धार्मिक सारा मैं ही रहूँगा पैगंबर टाइप में, उसने घोषणा कर दी थी। तो मुंतखब उल तवारीख में यह घोषणा मिलती है। ठीक है। अभी इसका जो लेखक था वो हमने देखा ही था, मुंतखब उल तवारीख का अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37,
कभी भी कोई भी शासक इतना दयालु, सहानुभूति रखने वाला और विद्वानों तथा वृद्धों के प्रति श्रद्धालु नहीं हुआ जो अपने स्वयं के प्रयासों से साम्राज्य के शीर्ष पर पहुंचा हो। मिन्हाज उस राजा का कथन निम्नलिखित के सुल्तान के बारे में है: रजिया सुल्तान के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। किस शासक के बारे में ये बात कही है? इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के बारे में बात कही। लाख बख्श भी कहते हैं, दयालु वगैरह था इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। शेरशाह सूरीधर उपज का 1/4 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। कहाँ से लिया जाता था? 1/4 भाग भूमि कर के रूप में कहाँ से लिया जाता था? ये लिया जाता था भाई साहब मुल्तान से। ये कहाँ से लिया जाता था? मुल्तान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। ये तो याद है तो यह है, नहीं तो नहीं है। बस जयराम जी की और कुछ नहीं है इनमें। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? एकता, नागरिक व सैनिक सेवा बदल जनरल राजस्व अनुदान, बिल्कुल सही बात है। खालिसा मुगल सम्राट के सीधे प्रशासनिक अधिकार में आने वाले, सही बात है। मनसब, सल्तनत प्रशासन अमेरिकों को आधिकारिक स्थिति। मददेमा, धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाली, सही बात है। जो आधिकारिक स्थिति नहीं थी ये सल्तनत काल की नहीं थी, ये मुगल काल की थी भाई साहब। तो इस आधार पर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित था? बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित कौन था? इसका आंसर हो गया दोस्तों मुंसरिफ ममालिक। बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित नहीं था। ठीक है, ये तीनों अधिकारी सेनाएं मंडित, दीवानी रियासत, ब्रीदे मंडित, तीनों बाजार नियंत्रण से संबंधित, यानी जो मंडी है ना उसी सारा सिस्टम संबंधित है। मुंसरिफ ममालिक से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। दिल्ली सल्तनत के दौरान भू राजस्व का अनुदान कहा जाता था। भू राजस्व अनुदान को क्या कहा जाता था? मिल्क, जागीर, इक्ता, तयूत, क्या कहा जाता था? इसका आंसर को भी आरपीएससी ने आंसर इंडिया डिलीट कर दिया था, क्योंकि मिल्क और इक्ता दोनों में क्लास कंफ्यूज हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 42। 1663 ईस्वी में औरंगजेब के आदेश पर कुछ मुस्लिम विद्वानों द्वारा संकलित फतवाए आलमगीरी क्या था? आदेश पर कुछ मुस्लिम द्वारा संकलित फतवाए, सैनिक विनियम का संग्रह, औरंगजेब के कथनों का संग्रह, धार्मिक विनियमों का संग्रह, प्रशासनिक नियमों की पुस्तक क्या थी? फतवाए आलमगीरी क्या था? फतवाए आलमगीरी था भाई साहब धार्मिक विनियमों का संग्रह। एक फतवा नाम से भी अपन समझ सकते हैं कि वैसा फतवा क्या होगा, धार्मिक विनियमों का संग्रह था। ठीक है, फतवाए आलमगीर 1663 में लिखवाया था औरंगजेब के आदर्श पर फतवाए आलमगीरी। इसमें चीज़ें क्या थी? धार्मिक विनियमों का संग्रह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 43। निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम सही सम्मिलित नहीं है? रामानुज, विशिष्टाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, मध्वाचार्य अद्वैतवाद, निम्बार्क द्वैताद्वैतवाद। जो इसमें कौन सा कथन सही सम्मिलित नहीं है हमें यह बताना है। इसका आंसर हो गया मध्वाचार्य। मध्वाचार्य अद्वैतवाद से संबंधित नहीं थे। ठीक है, रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित थे, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित थे, मध्वाचार्य अद्वैतवाद से संबंधित थे और निम्बार्क द्वैतवाद से। ठीक है, 17वीं शताब्दी के दौरान कृषि संकट का निम्न में से कौन सा कारण था? जागीर प्रथा की अंतर्निहित दुर्बलता के कारण कृषि संकट क्यों उत्पन्न हो गया था? इसका आंसर है जागीर प्रथा की अंतर्निहित दुर्बलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वानडिवास का युद्ध कब हुआ? वानडिवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। ठीक
ठीक है, 1760 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन था? भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला बंगाल गजट, सबसे पहले बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर, निम्नलिखित में से गलत युग्मों की पहचान करो। आर.सी. दत्त द्वारा इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, सही है ये तो। D.R. गाडगिल, इंडियन इंस्टीट्यूट टुडे एंड टुमारो, दादा भाई नौरोजी, ये भी सही है। महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, ये भी सही है। गलत, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, D.R. गाडगिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। 1922 ईस्वी में भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की? भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की? 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना, इसका आंसर हो गया अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर ने। अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर ने भील सेवा मंडल की स्थापना करी थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 49 में, देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, ठीक है। तो अभी भी देवबंद स्कूल चलता है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? ऑटोग्राफी ऑफ एन इंडियन रिवॉल्यूशनरी, ऑटोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिम, इंडियन सोल्जर, ऑटोग्राफी ऑफ ए फ्रीडम फाइटर। इसका आंसर है ऑटोग्राफी ऑफ द इंडियन पिलग्रिम, ठीक है, इंडियन पिलग्रिम। क्वेश्चन नंबर 51। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शुरुआत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, जहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हो गया? दादा भाई नौरोजी ने, फिरोज शाह मेहता ने, रास बिहारी बोस ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने यहाँ पर अध्यक्षता की थी? रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। फर्स्ट से सेकंड को मिलाई सन्यासी विद्रोह कब हुआ? देखो, संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में, ठीक है। एक मिनट, 1855-56 में। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। सन्यासी विद्रोह हो गया 1831-32 में। और कोल विद्रोह हो गया 1760 में। इसके आधार पर हम मिलाते हैं तो सी में फर्स्ट के आधार पर मिलाते हैं तो हमारे पास आंसर हो जाता है 2, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा सुधारक विधवा पुनर्विवाह का प्रबल समर्थक था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह के, ये तो वन लाइनर है, ये तो याद रहना चाहिए सबको, ठीक है। 1857 के विद्रोह का भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? विनायक दामोदर सावरकर जी ने, ठीक है। एक मिनट, दामोदर सावरकर ने ये कहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा लोकहितवादी के रूप में प्रसिद्ध था? कौन सा लोकहितवादी के रूप में? गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, किस अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा की समाप्ति कर दी गई? भारत में दास प्रथा की समाप्ति कौन से अधिनियम के द्वारा दास प्रथा की समाप्ति कर दी गई? 1833 के अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा की समाप्ति कर दी गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। रेतवारी बंदोबस्त मद्रास में, ये गलत युग्म यहाँ पर हो जाता है कहाँ पर? तो ये मद्रास में स्थायी बंदोबस्त बंगाल में, सही बात है। महलवारी बंदोबस्त पश्चिम प्रांत में। ताल्लुकदारी व्यवस्था, ये ताल्लुकदारी व्यवस्था शायद बम्बई में नहीं थी, ठीक है। इसका आंसर हो गया
ताल्लुकदारी व्यवस्था बम्बई होनी चाहिए, इसका आंसर हो गया 58 में। चलते हैं, क्या क्या काम कौन कौन से गवर्नर जनरल के काल में हुए। स्थानीय स्वशासन आया लॉर्ड रिपन के काल में, ठीक है। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत का सिद्धांत दे दिया। लॉर्ड बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगाई। इसके आधार पर ये में थर्ड, ठीक है, बी में 4, ठीक है, सी में सेकंड और डी में फर्स्ट। इसके आधार पर आंसर हो गया 1, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। निम्नलिखित में से कौन सा गदर पार्टी से संबंधित नहीं था? ये संबंधित नहीं था। लाला हरदयाल गदर पार्टी से संबंधित। गणेश विश्वरूप इंग्लिश, श्याम जी कृष्ण वर्मा करतार सिंह। श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडियन उससे संबंधित थे, ये इससे संबंधित नहीं थे, ठीक है। फ्री हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, 1930 के दशक में किसने बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1930 के दशक में किसने बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? इसका आंसर हो गया स्वामी सहजानंद ने। बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद ने किया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, ठीक है साहब। निम्नलिखित में से पहली घटना कौन सी थी? ये परीक्षण करते हैं अपन, 1 मिनट। ये तो हो गया भाई साहब 1924 में, 1922 में, ठीक है। काकोरी कांड 1924 में, 1919 में, बारदौली सत्याग्रह 1925 में। तो रॉलेट एक्ट सबसे पहले आया था, ठीक है। गुलामगिरी किताब लिख दी ज्योतिबा फुले ने, ठीक है। ऑनलाइन क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाफत समिति में कौन नहीं था? हसरत मोहानी, मजहर उल हक, मौलाना शौकत अली, हकम अजमल खां। कौन इसमें शामिल नहीं था? मजहर उल हक इसमें शामिल नहीं था और ये तीनों इसमें शामिल थे खिलाफत समिति में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था? सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे, ठीक है। नेक्स्ट, किसने 1937 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? B.R. अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना करी थी, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ किस देश में? धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ कौन से देश में धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में। इस कौन से जगह पे धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ था? जर्मनी में, ठीक है। जर्मनी में वाइमर गणतंत्र का संविधान कब लागू किया? वाइमर गणतंत्र का 1919 में वाइमर गणतंत्र वालों ने साइन भी वाइमर गणतंत्र वालों ने करी थी। मुसोलिनी ने अपनी काली कमीज वाली सेना के साथ प्रसिद्ध रोम मार्च कब किया था? रोम का मार्च कब किया था इसने? अक्टूबर 27, 1922 को। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, उत्तर महासागरीय की खोज किसने की? बार्थोलोमेव डियाज ने। बार्थोलोमेव डियाज ने इसकी खोज कर दी, ठीक है। जेसुइट संघ की स्थापना की थी, यह था। जेसुइट संघ की स्थापना किसने की थी? इग्नेशियस लोयोला ने जेसुइट संघ की स्थापना की थी, ठीक है। आर्थिक मंदी का काल 1929 से 1923 तक आर्थिक मंदी का काल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान का प्रथम सोपान क्या होना चाहिए? परिकल्पना का प्रथम, शोध का रूपरेखा तैयार, पद्धतों का संकलन, समस्या का चयन। क्या होना चाहिए? सबसे पहला प्रथम सोपान होना चाहिए, समस्या का चयन करना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वैधानिक इतिहास का अंग ने मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की शक्तियाँ, दो देशों के मध्य संधि, कार्यपालिका के कार्य?
वैधानिक इतिहास का अंग नहीं है। दो देशों के मध्य संधियाँ वैधानिक इतिहास का अंग नहीं, क्योंकि ये भी वैधानिक हो गया, ये भी वैधानिक हो गया, ये भी वैधानिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, किसी भी ऐतिहासिक शोध कार्य की मुख्य विशेषता है, मुख्य विशेषता वस्तुनिष्ठता इसकी मुख्य विशेषता है। ठीक है, आज की डिस्कशन यहीं पे समाप्त होती है। हमारे अनुसार आपकी डिस्कशन पसंद आई होगी, और डिस्कशन पसंद आई है तो इसको लाइक किया, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।